नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले अमित शाह को आज बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में अमित शाह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने पर मोहर लगी, जिसके ऐलान के बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पीएम ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी तो अमित शाह ने झुककर पीएम का अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह के नाम का ऐलान होते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिठाई खिलाई। गृहमंत्री और पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी अमित शाह का मुंह मीठा करवाया और अध्यक्ष के तौर पर नई पारी के लिए बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अमित शाह को गुलदस्ता भेंटकर अध्यक्ष बनने की बधाई दी। शाह ने झुककर आडवाणी को प्रणाम किया। आडवाणी ने उन्हें अध्यक्ष के तौर पर नई पारी के लिए आशीर्वाद भी दिया। आडवाणी की बधाई देने के बाद बीजेपी के बाकी वरिष्ठ नेताओं ने भी अमित शाह को बधाई दी। अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ सिंह ने कुर्सी बदलने की परंपरा भी निभाई। राजनाथ बीजेपी दफ्तर में अध्यक्ष के कक्ष में अमित शाह को लेकर गए और अपनी कुर्सी अमित शाह को सौंपी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जैसे ही राजनाथ सिंह ने अमित शाह के नाम का प्रस्ताव रखा, मेज थपथपाकर सबने इसका स्वागत किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही अमित शाह को बधाई दी जाने लगी। दोपहर करीब 12:30 बजे अगले अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम का ऐलान करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज और अभी से ही अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम शुरू कर देंगे। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। राजनाथ सिंह ने अमित शाह के नाम का ऐलान करते हुए उनके संगठन और प्रबंधन क्षमता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शाह की काबिलियत का पार्टी को फायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। राजनाथ सिंह ने माना कि यूपी में चुनाव में अमित शाह ने जो अभूतपूर्व सफलता दिलाई, उसके चलते उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में अमित शाह के नाम पर मोहर लगाने से पहले राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद से ही वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी। यह स्वाभाविक था, जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। छोड़ना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी। यह स्वाभाविक था, जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैंने फैसला किया कि अब इस अध्यक्ष के दायित्व को हमें छोड़ना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय में आए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष अमित शाह को लेकर के पहुंचे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अमित शाह का सहयोग करें। आप सबने भरपूर सहयोग दिया है। अब आपको अमित शाह जी को सौंप रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना और हिफाजत के साथ रखना और पूरी तरह से हमारे श्री अमित शाह जी का सहयोग करना, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोदी ने अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शाह की अगुवाई में बीजेपी का और विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी। अमित शाह की ताजपोशी पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि एक दागी ने दूसरे दागी को अध्यक्ष बनवा दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने आदमी को बीजेपी के सर पे सवारी कर दी। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं। एक आरोपी आदमी, दोषी आदमी को किसी ने उनकी पार्टी का तो पहचान वही होगा। अमित शाह के अध्यक्ष बनते ही दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न मनाने जाने लगा। दफ्तर के ठीक सामने ढोल नगाड़े बजाए गए।
अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात में भी जमकर जश्न मना। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ जमकर खुशियां मनाई। मुंबई में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर जश्न मनाया गया। ढोल की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता जमकर छिटके। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। यहां बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर खूब ठुमके लगाए। बेंगलौर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर खुशी मनाई। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर जमकर आतिशबाजी की। अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी नई टीम भी बनेगी। माना जा रहा है कि उनकी टीम में आरएसएस के प्रवक्ता रहे राम माधव को खास जगह मिल सकती है। साथ ही महासचिव राजीव प्रताप रूडी और वरुण गांधी को भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित शाह अपनी टीम में पार्टी का मुस्लिम चेहरा और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को भी रख सकते हैं। साथ ही महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरोज पांडे को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। रामलाल को भी बड़ा रोल मिल सकता है। अमित शाह की संभावित टीम में शिव प्रताप को भी बड़ी जगह मिल सकती है, जो कि आरएसएस से बीजेपी में आए हैं। वहीं पार्टी महासचिव मुरलीधर राव और सचिव रामेश्वर चौरसिया को भी अमित शाह बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। सतीश उपाध्याय को बीजेपी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश उपाध्याय को हर्षवर्धन की जगह कमान मिली है। हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी। सतीश उपाध्याय बीजेपी के साथ साथ लंबे वक्त से संघ से भी जुड़े रहे हैं। मालवीय नगर इलाके से बीजेपी के पार्षद सतीश उपाध्याय इन दिनों साउथ एनसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया। लोकसभा में रिपोर्ट पटल पर रखते हुए जेटली ने खराब मानसून से निपटने को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि विदेशी कारणों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन 2013-14 में सरकारी घाटे में भी कमी आई है। इसके मुताबिक 2013-14 में सरकारी घाटा 4.5% रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। आर्थिक सर्वे पेश करते हुए जेटली ने 5.4 से लेकर 5.9% तक विकास दर होने का अनुमान जताया। जेटली ने कहा कि इस साल सरकार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि पर विशेष ध्यान रहेगा। आज लोकसभा में टीएमसी सांसदों ने खूब हंगामा किया। कल बीजेपी सांसदों से हुई धक्का-मुक्की के विरोध में टीएमसी सांसदों ने आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते सुबह में कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा में भी टीएमसी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी ने सदन में हंगामा मचाया, जिसके चलते सुबह में राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार बाधित हुई। संसद परिषद में भी टीएमसी सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। कल लोकसभा में रेल बजट के विरोध के दौरान बीजेपी सांसदों और टीएमसी सांसदों में धक्का मुक्की हो गई थी। इसके खिलाफ टीएमसी ने प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों के इस प्रदर्शन के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सांसद भी आए। संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास दोनों ही पार्टियों के सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। रेल बजट के खिलाफ केरल के सांसदों ने संसद के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। केरल के साथ नाइंसाफी होने का आरोप लगाते हुए इन सांसदों ने एंट्री गेट पर धरना दिया। ये सांसद केरल के लिए और ट्रेनों की मांग कर रहे थे। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल बजट के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम और मोदी के मुखौटे पहनकर अपना विरोध जताया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सरकार के रेल बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि रेल बजट में बंगाल के साथ नाइंसाफी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में इनकम टैक्स से मिले नोटिस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बदले की कार्रवाई से कांग्रेस को सत्ता में आने में मदद ही मिलेगी। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन से औपचारिक मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस समेत यूपी के 60 सांसदों का एक खत स्पीकर को दिया और नेता प्रतिपक्ष पद की मांग की। पहले ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस ने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष के लिए लिखित तौर पर मांग नहीं की है। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पहले ही कहा था कि जब कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जाएगी तो उस पर विचार होगा। दरअसल कांग्रेस के पास 44 सांसद हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि लोकसभा का 10% हिस्सा कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की दावेदार नहीं है। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष पद के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की थी।
कांग्रेस का कहना है कि वो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए उसे नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बीजेपी दफ्तर के गेट के बाहर लाल रंग के तीन बड़े बैग लावारिस हालत में मिलने के फौरन बाद दिल्ली पुलिस को खबर दी गई। लावारिस बैग की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और बैग की जांच पड़ताल शुरू की गई। बीजेपी दफ्तर के बाहर पड़े लावारिस बैग की पुलिस ने जांच शुरू की, तभी बैग के मालिक वहां पहुंच गए। बैग दिल्ली के ही एक दंपति का था जो नौकरी और घर की मांग को लेकर पीएम से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंचा था। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर गिरिराज के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेडीयू ने संपत्ति की गलत जानकारी देने को लेकर गिरिराज की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की है। बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उनके घर से चोरी हुई करोड़ों की रकम की बरामदगी को लेकर सफाई दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह रकम उनके चचेरे भाई की है, वही बताएंगे कि इतनी रकम कहां से आई। किसका है सर ये? मेरे कजन का, वही बताएगा। कहाँ बताएगा सर? बताएगा सबके सामने। लेकिन गिरिराज सिंह पाक साफ है, पाक साफ होगा। इससे पहले कल बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के पटना के घर से चोरी हुए कैश और जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सामान में 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश, 600 अमेरिकन डॉलर, जेवरात और कई सामान मिले हैं। पुलिस ने चोरी के मामले में गिरिराज सिंह के बॉडीगार्ड कमल कुमार, नौकर लक्ष्मण, सुरक्षा गार्ड धीरेन्द्र और एक अपराधी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। ये चोरी पटना के आनंदपुरी के शिवम अपार्टमेंट में गिरिराज सिंह के फ्लैट से हुई थी। सोमवार को हुई चोरी का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को पटना के पीर बहोर इलाके में पुलिस ने एक ऑटो में रखे 4 बैगों की चेकिंग की तो चोरी हुआ कैश बरामद हुआ। इस मामले में गिरिराज सिंह खुद भी घिरते दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में गिरिराज ने कहा था कि उनके पास 2 लाख के करीब संपत्ति है। अब उन्हें पुलिस को बताना होगा कि उनके घर में 1 करोड़ से अधिक नकदी कहां से आई। यूपी के फैजाबाद की कचहरी परिसर में हुए बम धमाके और गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। धमाके और फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक हमलावर बताया जा रहा है, जबकि दूसरा स्थानीय निवासी है। पुलिस के मुताबिक संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड के आरोपी और सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह और बीजेपी सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि सोनू सिंह अदालत में पेशी के लिए आए थे। इन दोनों पर ही बम और गोलियों से हमला हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। काले हिरण के शिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सलमान खान से 4 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया है। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सेशंस कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। नसवाडिया विवाद में प्रीति जिंटा ने मेडिकल रिपोर्ट के तौर पर एक अहम सबूत पुलिस को सौंपा है। 30 मई को घटना के अगले दिन प्रीति डॉक्टर से मिली थी और इलाज की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को सौंपी है। प्रीति ने आरोप लगाया था कि 30 मई को नसवाडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके साथ बदसलूकी की थी और हाथ पकड़कर खींचा था। इससे हाथ में खरोंचे आ गई थी। इसके बाद प्रीति जिंटा इलाज के लिए डॉक्टर से मिली थी। प्रीति जिंटा नसवाडिया विवाद की जांच कर रही। पुलिस का कहना है कि आरोपी नसवाडिया के 2 गवाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बाकी गवाहों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, न ही उनसे संपर्क हो पाया है। वाडिया ने 2 जुलाई को अपने 9 गवाहों की लिस्ट दी थी। बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। केस की जांच कर रही सीबीआई ने कब्र से दोनों चचेरी बहनों का शव निकालकर फिर से पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। जांच एजेंसी को पहले की रिपोर्ट में कुछ कमी नजर आ रही है। पिछले साल प्रतापगढ़ की कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज हो गई। बाहुबली मंत्री राजा भैया को क्लीन चिट मिलने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में जिला पंचायत के दफ्तर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई। दोनों गुटों के लोगों को लड़ने से बचाने में पुलिस वालों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद यह हाथापाई शुरू हुई। लखनऊ में सैकड़ों होमगार्ड के जवानों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के जवान विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। इन जवानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है।
जम्मू में फायर सर्विसेज विभाग की ओर से आयोजित परीक्षा निरस्त होने से बढ़ के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से उन्हें परीक्षा के लिए बुलाया गया और अचानक परीक्षा कैंसिल कर दी गई। छात्रों के हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की तो छात्र उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें कुछ छात्रों के जख्मी होने की खबर है। कैंटीन में एसी नहीं लगने से नाराज दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। इराक से भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी है। चेन्नई में इराक से लौटे कई भारतीयों का स्वागत किया गया। सभी ने बताया कि वो वतन लौटकर बेहद खुश हैं। नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों पर रात भर एक लड़की से चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने लड़की को जबरन शराब पिलाई और सिगरेट से जलाया। इसके बाद उसे नोएडा सेक्टर 62 के पास हाथ पैर बांधकर फेंक दिया गया। आरोपियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड है। गाजियाबाद से इन लोगों ने लड़की को गाड़ी में बिठाया, फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी लड़की को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। घंटों बाद पुलिस को मामले का पता चला। पीड़ित के मुताबिक गैंगरेप के बाद लड़कों के पास किसी का फोन आया और वो उसे सड़क किनारे फेंक कर चले गए। उधर पुलिस घंटों सीमा विवाद में उलझी रही और बाद में रिपोर्ट दर्ज कर लड़की के आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 5 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले 25 साल के आनंद शर्मा के नाम पर ये लगा है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गोरखपुर के गोलघर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल दुकान के मालिक से 9 लाख रुपए लूट लिए। रुपेश कुमार अपनी दुकान बंद करके जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। 1300 करोड़ की ठगी के मामले में साई इंफो सर्विसेज के निदेशक सुनील कक्कड़ को लाइबेरिया से गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद लाया गया। कई बैंकों और निजी कंपनियों के अलावा कर्मचारियों से फर्जीवाड़े का आरोप सुनील कक्कड़ पर है। अमृतसर में पुलिस 5 किलो हेरोइन जब्त करने में कामयाब हो गई है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा पार से हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। झारखंड के पलामू में पुलिस ने 3 नक्सलियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए नक्सलियों पर आरोप है कि इन्होंने 4 जुलाई को कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 जेसीबी मशीन को आग के हवाले करके जमकर उत्पात मचाया था। बिहार के नालंदा गांव में धनाइन नदी में नाव पलटने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं लापता बताई जा रही हैं। सरमेरा के धनावा इलाके में यह हादसा हुआ। यूपी के सहारनपुर में इंजेक्शन लगाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई। मामला कोतवाली सिटी इलाके का है। रेलवे कर्मचारी तरुण सैनी गर्दन में दर्द की दवाई लेने के लिए बंसल नर्सिंग होम गया था। आरोपी के डॉक्टर ने तरुण को एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया। नर्सिंग होम में इंजेक्शन लगाते ही तरुण की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से नर्सिंग होम का डॉक्टर फरार है। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने गांव से दुल्हन की विदाई नहीं होने दी और दूल्हे समेत बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। जान बचाकर भागे दूल्हे ने पुलिस से दबंगों की कैद से अपनी दुल्हन और बारातियों को छुड़ाने की फरियाद लगाई है। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने गांव से दुल्हन की विदाई नहीं होने दी और दूल्हे समेत बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। जान बचाकर भागे दूल्हे ने पुलिस से दबंगों की कैद से अपनी दुल्हन और बारातियों को छुड़ाने की फरियाद लगाई है। दरअसल समस्तीपुर के रामपुर केसोपट्टी में एक गरीब घर में बारात आई थी। गांव के दबंगों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने पूरे बारातियों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर डाली। किसी तरह भागे दूल्हे की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची और सभी को छुड़वाया गया।